पलवश साहिबा से हमारी बात हो रही थी। पलवश साहिबा, आपसे भी एक सख्त सवाल है, क्योंकि मैंने PMLN से भी पूछा, PTI से भी पूछा, अब आपकी बारी है। मुझे बताइएगा कि बिलावल साहब गिलगित बल्तिस्तान में जो कैंपेन कर रहे हैं उसमें उन्होंने बार बार कहा कि इसको हम सिंध जैसा बनाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान को। तो सिंध की अगर मैं आपसे बात करूं तो सिंध में तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अंदरून सिंध की तो चले मैं बात छोड़ देता हूं, गुर्बत की और वहाँ पर जो बेरोज़गारी है और ग़िज़ाई किल्लत की वजह से थर में बच्चों का मरना, वो सारी ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लेवल की स्टोरी है। लेकिन अदरवाइज़ कराची जैसे शहर में सीवरेज का मसला, लॉ एंड ऑर्डर का मसला, टारगेट किलिंग का मसला, भत्ताखोरी का मसला, कुत्ते के कांटे की वैक्सीन का ना होना, इसके अलावा सरकारी गोदामों से गंदम का चोरी हो जाना, ये सब कुछ तो है ना। तो ऐसा गिलगित बल्तिस्तान तो किसी को नहीं चाहिए। पलवश साहिबा, आवाज आपकी कट रही है कोई। आप मुझे सुन सकती हेलो हैं? जी, आप जी, मुझे सुन कुछ सकती हैं? डिस्टर्ब है जी। मैं ये कह अ, रहा हूं कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 12 साला हुकूमती कारकर्दगी है, वैसा गिलगित बल्तिस्तान बिलावल साहब क्या बनाना चाहते हैं? नहीं जी, देखिए सिंध की जो भी कारकर्दगी है, जी। सिग्नल्स का इशू है कोई मेरे ख्याल में। जिस तरह रियासत का सिग्नल्स का इशू। आवाज आ रही है आपको? आ रही है आपको? जी, जी, मुझे आ आवाज आ रही है रही है? आवाज, फरमाइए। जी, फरमाइए। मैं ये कह रही हूँ, जहाँ जहाँ बदतरीन इलेक्शंस, बदतरीन धांधली के बावजूद और उन तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद जो खान साहब ने सिंध की आवाम को कहा आप गुलाम हैं, आप भेड़ बकरियां हैं, लाड़काना में जाकर उन्होंने बातें की, उसके बावजूद सिंधी जो है वो वोट पीपल्स पार्टी को ही देते हैं। इन्होंने जितनी मर्जी कोशिश कर ली, उन्होंने अपनी जो है रविश ना बदली। लिहाजा पैमाना तो ये है कि वहाँ के अवाम जो हैं वो किस हद तक मुतमईन है और किसको वोट देते हैं। लिहाजा ये एक अलग बात है। दूसरी बात ये है कि गिलगित बल्तिस्तान वाले अगर नहीं चाहेंगे कि वो सिंध बने तो वो नहीं देंगे। लिहाजा ये तो फैसला होने तक हमें इंतजार करना चाहिए ना कि किसको क्या चाहिए। जो बाकी मुल्क जो बना हुआ है जन्नत का बाग, अगर वो चाहते हैं तो वो भी उनके लिए अवेलेबल है। इसमें तो जाहिर है जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जहाँ ये सवाल तो गिलगित बल्तिस्तान वाले भी करते होंगे और वो कोई बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी अच्छी लिटरेसी रेट है, कोई वो भेड़ बकरियां जैसे खान साहब कहते हैं वैसे नहीं है। लेकिन बात ये है कि जहाँ सोच अबू जहल की हो और नाम रियासत मदीना हो, जहाँ हजारों लोगों को रेडियो से, PTDC से, PIA से यकजुंबिश कलम फारिग किया जाए कि आप बोझ हैं, आप पिछली हुकूमतों के बोझ हैं जो आप वो छोड़ गए हमारे लिए। और उस्मान बुज़दार के रिश्तेदारों को कहा जाए कि वो हक है उनका यहाँ नौकरियां लेना। मुझे बताइए वो रियासत हम्म। मदीना है? दूसरी बात मुझे ये बताइए कि CCPO को जहाँ सिर्फ इसलिए लगाया जाए, पहले आपको याद है कि कितने साल से हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और मेरिट के किस्से सुनते थे, लेकिन अब CCPO को जहाँ सिर्फ इसलिए लगाया जाए कि वो किसी का कब्जा छुड़ा दे और बाकी जो मुल्क है किसी का प्लॉट का कब्जा छुड़ा और बाकी मुल्क जो है कई हजारों लोगों के सर से इस हुकूमत ने छत छीनी, कई हजारों के घर मसमार किए, 26 लाख लोगों को जो है उन्होंने बेरोजगार किया और लंगर खाने और पनाह गाहें जहां आबाद हो जाएं और घर वीरान और मसमार हो जाएं, उसके लिए भी आपको ये लफ्ज एहतशाम इस्तेमाल करें। तीसरी बात ये कि जहां खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन दंदनाते फिरें और लोगों के मुंह से रोटी के निवाले छिन जाएं, फिर उसको आप क्या कहेंगे? वो गजा की पट्टी है, वो कूफा है या वो रियासत इसका मदीना है? जवाब सदाकत साहब लिहाजा से बात लेते हैं।